वेलकम टू S3B एजुकेशन चिल्ड्रन। आज हम डिस्कस करेंगे 2024 मार्च में आने वाला जो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का पेपर है वो किस प्रकार का आएगा। उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं जिनकी संख्या पहले से कम हो गई है, आपको पता है वेटेज जो है वो भी चेंज हुआ होगा। ऑब्वियसली जब चैप्टर्स की संख्या यानी कि सिलेबस जब कम हुआ है तो ऑब्वियसली मार्क्स में भी बदलाव आया होगा। तो यहाँ पर हम जस्ट देखेंगे कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स में आ रहा है और इसी चैप्टर के अंदर हम ब्लूप्रिंट जो है ओवरऑल इस पेपर का वो भी देखने जाए। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि हेतुलक्षी प्रश्न जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, इनकी संख्या होगी लगभग 16, यानी कि 16 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे आपको। 16 ऑब्जेक्टिव्स जो है, हर एक ऑब्जेक्टिव जो है वो 1 मार्क का रहेगा, तो टोटल 16 मार्क हो जाएंगे यहाँ पर। जो दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, यानी कि 2 मार्क वाले क्वेश्चन बोलो तो, जिनकी वेटेज हो जाएगी 20 मार्क। 10 क्वेश्चन है तो 2-2 मार्क का एक होगा, तो ऑब्वियसली 20 हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के हिसाब से होंगे, 8 3 24, तो 24 मार्क्स का वेटेज इनका रहेगा। और बड़े लॉन्ग आंसर्स जो हैं वो पूछे जाएंगे आपसे 5, तो हर एक प्रश्न का जो वेटेज मार्क्स रहेंगे वो 4 मार्क्स के हिसाब से रहेगा, तो 4 5 20। तो ये जो है आपका ये इस बार का जो पेपर रहेगा वो इतने मार्क्स का 80 मार्क्स का जो है वो इस प्रकार से वेटेज उसका रहेगा। यानी कि जनरली देखा जाए तो पिछले साल जो हमने 2023 मार्च में जो दिया था एग्ज़ाम, उसमें और 2024 मार्च में एग्जाम जो देने वाले उसमें कोई ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं है। बट हमने देखा है कि चैप्टर्स जो हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हो गई है। तो चैप्टर्स अगर कम हो गए तो ऑब्वियसली उसके चैप्टर के वेटेज यानी कि मार्क्स में भी बदलाव आया होगा। आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पेपर है जो मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये गुजराती में लिखा हो, तो घबराइएगा नहीं, ये चैप्टर का नाम गुजराती में है। बाकी ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट की तरफ से जो परिपत्र आता है उसके द्वारा उसमें दिया गया जो चैप्टर है ये वही है। इसमें आपको बिल्कुल भी शंका करने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर जो बताए जा रहे हैं गुजराती मीडियम के नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम सबके लिए यही रहने वाला है। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, वो हमारा वेटेज जो रखेगा वो रहेगा 4 मार्क का। दूसरा चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स 6 मार्क्स में आने वाला है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स 8 मार्क्स में आने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 5 मार्क्स में आएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 मार्क देकर जाएगा आपको। ट्राइंगल्स 5 मार्क देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 5 मार्क्स में आएगी। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी 5 नंबर में पूछी जाएगी। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क में। सर्कल्स जो है वो 6 मार्क में आने वाला है। और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ये 4 मार्क का पूछा जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है ये हमारा पूछा जाएगा 8 मार्क में, तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। देन हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, ये भी 8 मार्क में आएगा। और संभावना यहाँ पर लिखा गया यानी कि जो चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, ये 6 मार्क में पूछा जाएगा। तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर 80 मार्क्स। अब यहाँ पर चैप्टर के हिसाब से जो है ये आप वेटेज यहाँ पर देख सकते हैं और इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं कि आपको जो चैप्टर्स ईजी लगते हैं पहले आप उनको करके एटलीस्ट एक अच्छा स्कोर अपने लिए चुन सकें। अब आगे इसी के ब्लूप्रिंट की अगर बात करें तो ब्लूप्रिंट भी मैं आपके सामने यहाँ पर बता देता हूँ अभी, तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड के पेपर की हम ब्लूप्रिंट भी देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर जो है उसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 मार्क के, तो ये आपको मार्क्स यहाँ पर याद रखते जाना है। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन के, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क वाले। और इसी चैप्टर में से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क का, यानी कि टोटल वेटेज हो गया यहाँ पर 4 मार्क, जो कि आप पीछे नोट कर चुके होंगे, वहाँ पर आप टैली कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर जो है उसमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 मार्क का भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यानी कि 2 और 3 5 और 1 6, तो टोटल वेटेज यहाँ पर होगा 6 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें आपका 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी 1-1 मार्क के 2 पूछे जाएंगे और एक बड़ा प्रश्न आने वाला है इसमें से 4 मार्क का। तो टोटल वेटेज यहाँ पर हो गया आपका देखिए 4 और यहाँ पर 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन, 4 2 6 और 2 8, तो टोटल वेटेज यहाँ पर आपको 8 मिल गया है। चौथा चैप्टर जो है उसमें 1 मार्क का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पर 4 मार्क का भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि ऑप्शन में लगभग निकल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स हो गए आपके 5। और चैप्टर नंबर 5 में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है यहाँ पर और 2 मार्क का भी 1 क्वेश्चन है और 3 मार्क का भी 1 क्वेश्चन है। तो टोटल वेटेज यहाँ पर 6 मार्क्स का हो जाता है देखिए
2 और 3 5 और 1 6, तो ये वेटेज आपका 6 मार्क का हो गया। अब हम चलते हैं 6 चैप्टर की तरफ। उसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 1 मार्क में आपसे और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, तो टोटल वेटेज हो गया यहाँ पर 5, तो 5 मार्क्स में आने वाला है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर और 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टोटल वेटेज हो गया यहाँ पर 5 मार्क। तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से और 5 मार्क के आएंगे। फिर आपका 8 चैप्टर जो है उसकी बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क में आने वाला है, फिर एक क्वेश्चन 1 मार्क में भी आने वाला है और एक क्वेश्चन फिर से 2 मार्क में आएगा जो कि ऑप्शन में निकल जाएगा। तो यहाँ पर जिन नंबर्स के ऊपर आप स्टार बना देख रहे हैं वो ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन रहेगा, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में निकल जाएगा वो क्वेश्चन। तो टोटल वेटेज यहाँ देख लीजिए आप, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और यहाँ पर भी 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल हो गए 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स में ही आपका जाने वाला है चैप्टर पूरा। 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क के। चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाएं तो 9 चैप्टर का वेटेज भी 4 मार्क का है और उसमें एक ही क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क का और ऑप्शन में नहीं निकलेगा, उसको आपको करना ही पड़ेगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर 2 मार्क का एक क्वेश्चन है और 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन है और फिर से 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क हो जाएंगे यहाँ पर, देखिए या। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वेटेज हो गया आपका 4 मार्क का, 2 ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो एक क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ 4 मार्क का भी आने वाला है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का भी आने वाला है, तो टोटल वेटेज हो गया यहाँ पर 8 मार्क्स। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो 13 चैप्टर में 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क के 2 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में से पूछे जाएंगे। तो टोटल वेटेज हुआ है पर 2 3 5 6 7 और 1 8, तो फिर से यहाँ 8 का वेटेज हो जाता है आपका। लास्ट चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, उसमें आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 मार्क का भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टोटल वेटेज हो गया पर 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। तो ये टोटल आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा पूरा ब्लूप्रिंट जो है। तो आप इससे भी काफ़ी आपको सहायता मिलेगी कि आपको क्या याद करना है क्या नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आया होगा और फिर से मैं बोलता हूँ कि ये जो चैप्टर्स की लिस्ट है, ये मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जो मैंने आपको वेटेज बताया चैप्टर का, उसमें आप इन चैप्टर्स के नाम जो है, अगर आप गुजराती मीडियम में नहीं है इंग्लिश मीडियम में है तो आप इन चैप्टर्स को इंग्लिश अपनी बुक के साथ थोड़ा कंपेयर करके फिर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारा कुछ गुजराती में लिखा हुआ है। सो ऐसे वीडियोज़ आपको और भी मिलते हैं, उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।